बहुत याद आती है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, आमीन कह दिया करे। मेरे अजीज़ों, मैं तकरीबन आपको 1 साल होने वाला है, रोज़ाना सवाल जवाब आपसे कर रहा हूँ, शाह भाई की लोकेशन बता रहा हूँ और आप लोग माशाल्लाह बहुत प्यार दे रहे हैं, वीडियो को देखते भी है, कलाम भी सुनते हैं, सवाल का जवाब भी देते हैं। बने रहे, अभी वीडियो को छोड़ कर न जाए। बताने वाला हूं कि शहाब भाई की लाइव लोकेशन क्या है और अब शहाब भाई का हज मुकम्मल होगा इंशाल्लाह ताला। अभी आगे चल के आपको सब कुछ बताऊंगा, बने रहे, वीडियो को छोड़ के अभी नहीं जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बताने वाला हूं कि शहाब भाई मक्के में कहां पर रुके हुए हैं, किस जगह पर हैं, तो बने रहे, अभी वीडियो को छोड़ के न जाए। कल का मेरा पहला सवाल ये था कि ये बताइए सबसे बड़ा जिहाद क्या है मुसलमान के लिए? मुसलमान का सबसे बड़ा जिहाद क्या है? ये कल का पहला सवाल था। कल 16 जून में मैंने सवाल आपसे किया था। आज 17 जून है और चांद की आज 27 तारीख है, यानी इस्लामी जो महीना चल रहा है ज़िलक़ाइदा, और इस महीने के 2 या 3 दिन बस बचे हैं, बाकी फिर ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि चांद की 10 तारीख को फिर हाजी लोग उनका हज मुकम्मल हो जाएगा चांद की 10 तारीख को। हाँ मेरे अज़ीज़ों, जब कुर्बानी होती है उसके बाद में हज मुकम्मल हो जाता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि मेरा पहले सवाल का जवाब है कि सबसे बड़ा जिहाद मुसलमान का क्या है। आप लोगों ने कल इसका जवाब दिया माशाल्लाह। दूसरा सवाल मेरा हाँ ये था जो बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी था, और ये भी दोनों सवाल कल के बहुत ही ज़रूरी थे मेरे अजीज़ों। हाँ, इनके सवालों के जवाब सुन लें कि बैतुल खला में टॉयलेट में तो आप जाते ही होंगे, तो उसमें जाते वक्त हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं। हाँ, अगर इसका फ़ायदा ना जान सके तो जान लो, आज इतने फ़ायदे हैं। अगर आपको दुआ नहीं मालूम है तो आप बहुत खसारे में हैं, बहुत घाटे में हैं, और घाटे में क्यों हैं बताने वाला हूं, बने रहें। उससे पहले बता दूं कि संभल से, ज़िला संभल है यूपी में, वहाँ के ताजपुर गांव है, ताजपुर से रबिया हैं हमारी बहन, और अंजुम अंसारी हैं, सादिया इस्लामिक ऑफिशियल, शकीला बानो, साहिल जेहान और ज़ेबा दिलशाद, रैयान सुलेमान और फैज़ान अहमद। माशाल्लाह इनके नाम इसलिए लिए हैं कि देखिए लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है, जैसे कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बने रहें, आगे तक हमारे कलाम भी सुनते रहे, सवालों के जवाब भी देते रहे, प्लस शहाब भाई की लोकेशन जब तक वो हज मुकम्मल करेंगे तब तक सुनते रहे। उसके बाद में इंशाल्लाह ताला जो नौशाद भाई हज करने के लिए निकले हैं कर्नाटका से, उनके बारे में भी बताएंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कहाँ पहुँच चुके हैं। फिलहाल वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और अपना अल्हम्दुलिल्लाह वो 2024 में हज मुकम्मल करेंगे। चलिए पहले सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल कि सबसे बड़ा जिहाद मुसलमान का क्या है? वो है अपने नफ्स पर कंट्रोल करना मेरे अजीज़ों। हमारा नफ्स उकसा रहा है किसी से लड़ाई झगड़े के लिए, तो सब्र करना सीखे, नफ्स को कंट्रोल करें। हमारा नफ्स कह रहा है कि आज तू ये खा वो खा, ये खा वो खा, पेट को चाहे फाड़ ले। मतलब होता है कभी कभी ऐसा कि बेशुमार इतना खा लेते हैं कि वो नफ्स जोर करता है। मतलब खाने पीने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए, गलत बुरे काम की तरफ जा रहे हैं, बुरे काम को रोकने के लिए, मतलब हम बुराई करने के लिए जा रहे हैं, तो नफ्स को कंट्रोल करो, रुको उस चीज़ से। तो जिसने अपना नफ्स को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने नफ्स पर काबू कर लिया मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ा जिहाद मुसलमान का वो है। हाँ सुनिए, बैतुल खला यानी टॉयलेट में जाते वक्त हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और इसके कितने फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो कितने घाटे में हैं। सुन ले मेरे अजीज़ों, वीडियो को छोड़ कर ना जाना, इतने काम की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। कई बार पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग मुझे लगातार देखते हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन जो नए आए हों तो अभी रुके रहें, सुन के जाएं इस बात को। भाई बात यह है कि जब हम टॉयलेट में जाते हैं ना, तो देखिए एक दुआ है। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। इस दुआ को पढ़ के आप अगर अपना बायां कदम यानी उल्टा पैर, अपना बायां कदम बैतुल खला में टॉयलेट में रखोगे, दुआ पढ़ने के बाद में पहले दुआ पढ़ लें, फिर उल्टा पैर रख के बैतुल खला में दाखिल हो जाएं, ठीक है। इसके कितने फ़ायदे होते हैं? पर गंदे खबीस रहते हैं। आपको अल्हम्दुलिल्लाह अगर मौत भी आ रही होगी ना, सुने यार, मौत का कोई भरोसा नहीं है। जो लोग बैतुल खला में जाते वक्त इस दुआ को नहीं पढ़ते हैं वो कितने घाटे में हैं वो सुन लें। आज से ही अमल करना शुरू कर दें। अगर आपको मौत आ रही होगी तो कसम बाखुदा इस दुआ की बरकत से आपको वो बाहर खींच लाएगी ये दुआ, और आपका सीधा कदम बाहर निकलेगा इंशाल्लाह ताला ये दुआ को, क्योंकि मौत का तो कोई भरोसा नहीं है यार कि कब आ जाए, किस हाल में आ जाए, कहाँ पर आ जाए। हाँ, तो अब इस दुआ को पढ़ के बैतुल खला में जाएंगे तो इस दुआ की बरकत से अगर मौत आ रही होगी उस वक्त में, तो बैतुल खला के अंदर मौत नहीं आएगी, मतलब टॉयलेट के अंदर मौत नहीं आएगी। यार किसी की टॉयलेट के अंदर अगर मौत आ जाए तो सोचिए क्या हाल होगा यार। आप खुद फैसला करें। तो ये दुआ हमें इतनी आसानी दी है, इस्लाम में इतनी आसानियाँ हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते मेरे अजीज़ों। अमल तो करें मेरे अजीज़ भाई, अमल करोगे
तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज से ही नियत कर लें कि बैतुल खला में जब भी जाएंगे तो अपना उल्टा पैर रखेंगे, पहले उससे पहले दुआ पढ़ लेंगे कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। इसको याद कर लें, दोबारा से रिपीट कर लें और इसको लिख कर अपने कागज़ में याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आज का सवाल कर लेता हूँ, फिर शाह भाई की लोकेशन आपसे बताने वाला हूँ। बने रहें भी, वीडियो को छोड़ कर नहीं जाएँ। और आज का कलाम माँ की शान में है यार। अगर अपनी माँ से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं ना, कसम खुदा की आपके आंसू नहीं रुकने के। जिनके वालिदैन इस दुनिया में हैं वो फ़ख्र करें, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और जिनकी माँ नहीं है यार, कसम खुदा की उनका तो कुछ और ही हाल होगा इस कलाम को सुनने के बाद में। तो यार सुने और माँ के लिए दिल से दुआ करें अपनी। अगर आपकी माँ नहीं है तो अपनी माँ के लिए दिल से मग़फ़िरत की दुआ करें। इस कलाम को भी सुने, माँ की शान में है यार कि माँ। और सुने जो हमें बचपन में माँ ने क्या क्या किया हमारे साथ में, सब कुछ इस कलाम के अंदर है। तो सुन ले, जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे हैं, कसम खुदा की इस कलाम को सुन लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो आपके अंदर सुधार आएगा ज़रूर। तो प्लीज़ यार कलाम पूरा सुन के जाना। अब मैं आपसे आज का सवाल करता हूँ, फिर शाह भाई की लोकेशन की बात करता हूँ। आज का मेरा पहला सवाल सुन लीजिए कि नमाज को अरबी में क्या कहते हैं। नमाज को अरबी में क्या कहते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये सवाल ऐसा है कि आपको मालूम होगा, पहला जो मैंने आपसे कर लिया ये सवाल ऐसा, अगर आपको मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम होगा तो कोई गुनाह नहीं है आप पर, क्योंकि इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपके दीन से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। लेकिन अब जो दूसरा सवाल मैं करने के लिए जा रहा हूँ ये ऐसा है कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि आपकी नेकियों में इजाफा होगा इससे। हाँ, इतना इजाफा होगा क्योंकि एक एक नेकी के लिए तरसेंगे मैदान महशर में मेरे अजीजों। हाँ, एक भी नेकी कम पड़ गई तो पता कुछ नहीं क्या बनेगा हमारा। हाँ, तो सुनिए वो कौन सी दुआ है, आपको इसका जवाब देना है। कल को इंशाअल्लाह ताला 18 जून में इसका जवाब मैं दूंगा। पहले सुन लीजिए कि वो कौन सी दुआ है जिसको पढ़कर हम मस्जिद में बैठ जाएं। जब हम नमाज के लिए जाएं तो दुआ को पढ़कर बैठ जाएं। फिर अगर आप कुछ ना भी पढ़ोगे, मतलब ये बैठे बैठे कलमा तैयबा या तस्बीह वगैरह कुछ नहीं भी पढ़ोगे ना, तो हर सांस के बदले आपको सवाब मिलता रहेगा। हाँ मेरे अजीज, हर सांस के बदले आपको सवाब मिलता रहेगा, कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो वो कौन सी दुआ है ये बताइए। और छोटी सी दुआ है, मेरी शॉर्ट वीडियो में भी वो दुआ मैंने बताई थी, इंस्टाग्राम पर भी मैंने बताई थी। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है तो फॉलो कर ले, वहाँ जाकर भी वहाँ अच्छे अच्छे कंटेंट, रील्स और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कुछ डाल रहा हूँ आपके फ़ायदे की चीज़ें ही डाल रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, आईडी ये रही। चलिए अब शाह भाई की लोकेशन की बात करते हैं। 2 सवाल मैंने आज आपसे कर लिए, दोनों सवालों के जवाब ज़रूर दें कि नमाज को अरबी में क्या कहते हैं और वो कौन सी दुआ है जो मस्जिद में जाकर पढ़कर बैठ जाएँ हम तो हर सांस के बदले हमें सवाब मिलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा है हमारा इस्लाम। तो चलिए मेरे जो शहाब भाई की बात करता हूँ। शहाब भाई की जो लाइव लोकेशन है वो मक्का मुकर्रमा की है। मेरे पीछे आप वीडियो देख रहे हैं, ये हरम शरीफ में शहाब भाई जब गए टहलने के लिए, घूमने के लिए, तब की ये वीडियो हमारे पास आई तो हमने आपको दिखा दिया। ठीक है मेरे अजीजों, अब बात करते हैं शहाब भाई इस वक्त कहाँ पर हैं, किस जगह पर रुके हुए हैं। तो मक्का में ही एक मीना जगह है और मीना में ही किसी हमारे भाई के जो इंडियन भाई हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, केरला के हैं या जहाँ के भी हैं, तो उन्हीं के साथ वो रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शहाब भाई को अभी परमिशन हज की मिली है या नहीं मिली है। अभी तक हमारी लोकेशन के हिसाब से जैसे कि हमने छानबीन निकाली है तो यही बताया गया है कि शायद अभी शहाब भाई को हज की परमिशन नहीं मिली है, उनके कागजात अभी पक्के नहीं हुए हैं। जो अब देखिए देखना यह है कि पहली तारीख लग जाएगी 2 दिन के बाद में ज़िलहिज्जा की, तो उसमें जो हाजी लोग हैं, देखिए हज तो होता है 10 तारीख को होता है, हज जो होगा चांद की 10 तारीख को होगा। अभी चांद की जो है पहली तारीख में 2 या 3 दिन है, मतलब ये महीने का आखिर हो गया। हाजी लोग अपने अरकान पूरे कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हर मोमिन को उस मुक़द्दस दर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन कहें। मेरे अजीज़ों, शहाब भाई की जहाँ तक मैं बात करता हूँ लोकेशन की, तो वो मक्का के मीना में है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अब हज की परमिशन का जहाँ तक सवाल है कि जैसे कोई इस ताल्लुक़ से हमारे पास अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल शहाब भाई अब भी हरम शरीफ में तवाफ़ करते हुए नज़र नहीं आए हैं, ये पक्की बात है। जैसे ही नज़र आएंगे, कोई वीडियो आएगी, कोई फ़ोटो आएगा वहाँ का, तुरंत आपको मिलेगा इंशाल्लाह। चैनल से जुड़े रहें, बने रहें मेरे अजीज़, मेरे भाइयों। एक बात और आपसे मुझे करनी है। राजस्थान से हमारे एक भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कुछ गायों के बारे में कि आजकल जो गायें सड़कों पर घूम रही हैं जिससे कि एक्सीडेंट के खतरे हैं बहुत ज़्यादा, लोगों की चोटें भी लगती हैं। तो भाई इस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने कहा था कि आप कुछ कहें तो सरकार तक ये बात पहुँचे और पहुँचने के बाद में इस पर थोड़ा कंट्रोल करें। देखा है हमने कुछ जगह गौशालाएँ बनी हुई हैं, गायों का इंतज़ाम है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर कोई इंतज़ामात नहीं है। तो मेरा उन लोगों से अगर मेरी ये बात आगे तक पहुँचे तो गुजारिश है कि आजकल बहुत एक्सीडेंट, मतलब जानवरों की वजह से, गायों की वजह से, बैलों
वालों की वजह से हो रहे हैं, तो इन पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए ताकि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, जो भी हो, वो एक्सीडेंट से बचें। तो इनका जो है इंतज़ाम किया जाए, जगह जगह गौशालाएँ जहाँ बनी हैं और जहाँ पर नहीं बनी है वहाँ पर बनाई जाए और इनका इंतज़ाम किया जाए। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि राजस्थान से मेरे पास फ़ोन आया इस ताल्लुक़ से, तो मैंने आपके साथ में बात शेयर कर दी ताकि हो सके इस चीज़ पर भी थोड़ा सा इंतज़ाम इस चीज़ का हो। चलिए बहरहाल, तो मेरे अज़ीज़ों एक बात और मुझे आपसे कहनी है, बकरा ईद के ताल्लुक़ से यानी ईद उल ज़ुहा के ताल्लुक़ से, जो भी हमारा कोई भाई या बहन हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं कुर्बानी के ताल्लुक़ से, कोई भी A to Z, तो आप हमें कमेंट कर दें, व्हाट्सएप पे बोल दें, टेक्स्ट मैसेज में कर दें। आपको जो भी पूछना है, एक वीडियो हम बहुत जल्दी मौलाना नाजिम रज़ा मंजरी साहब के हवाले से इस्लामिक मतलब पूरी तरीके से कुर्बानी की पूरी शुरू से आखिर तक की हकीकत के ताल्लुक़ से और उसके मसले मसाइल के ताल्लुक़ से एक वीडियो लाने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसमें कुर्बानी से रिलेटेड हर चीज़ का बयान होगा। और आपको जब तक यानी कभी 3 से 4 दिन लग जाएंगे हमें अभी, यानी कुर्बानी से पहले पहले हम वो वीडियो आपके सामने शेयर कर देंगे, आपको बता देंगे, पहुँचा देंगे। लेकिन उससे पहले पहले किसी को कुर्बानी के ताल्लुक़ से कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं ताकि हम उसमें आपको जवाब दे सकें। हाँ, पूरी कुर्बानी से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हर चीज़ का बयान होगा। ठीक है, आपके सामने कुछ मसले भी आते होंगे तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उस वीडियो को आप देखेंगे तो। हाँ मेरे अजीज़ों, अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ अल्लाह के नबी की, और अल्लाह के नबी का फरमान ऐसा है मेरे अजीज़ों कि बस दिल को सुकून ही मिलता है उस पर अमल करेंगे तो। अल्लाह के नबी का फरमान सुन लीजिए, ऐसा फरमान है कि कसम खुदा की आप इस पर अमल कर लें, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, फ़ायदा इतना मिलेगा कि नबी ने फरमा दिया है। सुनिए नबी क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी का इरशाद है, नबी की हदीस है कि जब तुम में से किसी को जमाही आए, यानी जैसे हम जमाही लेते हैं, तो जब तुम में से किसी को जमाही आए तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख लें। समझ में आ रही है? जब तुम में से किसी को जमाही आए तो अपना हाथ मुंह पर रखकर उसे रोके कि शैतान मुंह में घुस जाता है। शैतान मुंह में घुस जाता है। जब भी तुम्हें कभी जमाही आए तो अपना ये जो उल्टा हाथ है यानी बायां, इसको इस तरीके से आपको रोकना है, जमाही को रोकना है। तो इससे क्या होगा, शैतान के सर से महफूज रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि शैतान मुंह में घुस जाता है, तो जमाही आए तो अपने हाथ से रोकें। हाँ मेरे अजीज़ों, तो कितनी प्यारी बात है यार। देखिए, एक छोटी छोटी बातों पर अगर अमल करना शुरू कर दिया ना तो कसम खुदा की ज़िंदगी में बहारें आनी शुरू हो जाएंगी, शैतान के सर से महफूज रहेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं अल्लाह के नबी की जो हदीस हैं जिन पर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमें काफ़ी हद तक बहुत फ़ायदा मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, माँ की शान में ये कलाम है, सुन लें यार प्लीज़, कलाम को पूरा सुन के जाएँ, क्योंकि पूरा सुनेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा कि क्या क्या कहा है शायर ने। ठीक है मेरे अजीज़ों, और हमारी बहन बेटियों के लिए जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करें यार। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो अभी तक जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, कुछ गुर्बत की वजह से घरों में बैठी हैं। मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, या मेरे परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में उन बहनों के नेक अच्छे रिश्ते अता फरमा और शादी का मुकम्मल इंतज़ाम अता फरमा। आमीन कहें। आप लोग भी सब दुआ करें। कुछ भाई बीमार हो, कुछ बहनें बीमार है, किसी की अम्मी बीमार है, किसी के अब्बू बीमार है, किसी के दादा किसी की दादी बीमार है। और हाँ यार, कल की वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, तो हाँ पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबके लिए दुआ करें। ठीक है मेरे अज़ीज़ों, हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करें। जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में उनकी हर परेशानी दूर कर दे। आमीन कहें। कल मेरी वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी। मेरे पीछे जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये दिल्ली के हैं नुसरत भाई, नुसरत अली माशाल्लाह। शाह भाई से मिलने जाएंगे, उनको गिफ्ट पेश करेंगे। कल मैंने बता तो दिया था लेकिन इनको दिखाया नहीं था लास्ट में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। शाह भाई का फ़ोटो है और बीच में काबा शरीफ का फ़ोटो है। ये गिफ्ट इन्होंने शाह भाई के लिए तैयार करवाया है और ये लेकर केरला जाएंगे। जब शाह भाई आ जाएंगे तो इनकी मोहब्बत को सलाम यार, कितनी प्यारी बात है। दिल्ली के रहने वाले हैं ये माशाल्लाह, और नुसरत अली इनका नाम है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनके हदियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक मोहब्बत है, एक अकीदत है। चलिए बहरहाल, अब मैं आपके सामने वो कलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद में आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं ना, कसम खुदा की, तो मचल जाएंगे। जाने यार माँ की अहमियत क्या है। हाँ, इस कलाम के ज़रिए आप जान लीजिए माँ की अहमियत क्या है। तो सभी भाई बहनों के लिए दुआ करते रहे, हर मुसलमान के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान की नेक दिली जायज़ तमन्ना अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आमीन। तो चलिए अजीज़ों, कलाम शुरू करते हैं। शाह भाई की जो भी नई लोकेशन, नई अपडेट आती है मेरे पास तो आपको बता दूंगा। नौशाद भाई की भी बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र करें इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन, मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा
पढ़ाया था माँ ने। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने। मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं। वो चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। कि पढ़ पढ़ के कुरान सिखाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको। कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको। कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको। कभी लोरियाँ भी सुनाती थी मुझको। कि ये कह के तू थक गया मेरे बेटे, कह कर के तू थक गया मेरे बेटे। ये कह कर के तू थक गया मेरे बेटे। कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको। कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले। बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले। बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर अब कौन डाले। वो ममता की जंजीर अब कौन डाले। गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। आखिरी शेर। इलाही कबूल अब मेरी ये दुआ कर। मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। इलाही मेरी ये इलाही कबूल अब मेरी ये दुआ कर। मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला। मेरे वालिदैन को तू बख्श दे मेरे मौला। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला। मेरे वालिदैन को तू अब बख्श दे मौला। मेरी माँ को
तू बख्श दे मेरे मौला के जन्नत में रखना तू रानी बना कर, के जन्नत में रखना तू रानी बना कर। मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। तो मेरे अजीज़ों, कैसा लगा आपको ये कलाम? बहुत याद आती है माँ, सभी दुख मिटाती है माँ। आए है वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊँ। आए है मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, मुझे बोलना सिखाया था माँ ने। आज कुछ लोग हैं जो माँ बाप की कदर ही नहीं करते यार। अपने बचपन के ज़माने को याद करें यार कि माँ बाप ने किस तरीके से परवान चढ़ाया, किस तरीके से पाला पोसा यार। तो फिर आप माँ बाप की इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे, कदर करना शुरू कर देंगे, जैसे आपके माँ बाप ने आपकी कदर की थी बचपन में। हाँ, एक लम्हे का, जो आपकी माँ ने आपके साथ में एक लम्हे का एहसान किया ना, एक लम्हा, बस इधर से इधर को ये लम्हा, एक लम्हे का भी आप एहसान नहीं चुका सकते। एक लम्हे का, एक सेकंड का भी एहसान नहीं अदा कर सकते, चुका सकते अपनी माँ का आप। हाँ, और आज वही औलाद है जो माँ को गाली बक रही है, माँ बहन की गाली बक रही है यार। कुछ केस ऐसे सामने आए मेरे कि माँ बहन की गाली बकते हैं माँ बाप को औलाद। यार डूब के मर जाना चाहिए यार। हाँ, माँ बाप को गाली बकने से पहले, डांटने से, मारने से पहले डूब के मर जाना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे मौला। और जो अपने माँ बाप से सच्ची पक्की मोहब्बत, इश्क करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, खिदमत करते हैं, अल्लाह उनके माँ बाप को अपने हबीब के सदक़े में लंबी उम्र अता कर दे मौला। आमीन कहें मेरे अज़ीज़ों। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो कहता हूँ हक़ कहता हूँ, सच कहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मिलता हूँ शब भाई की जो भी नई अपडेट आती रहेगी आपको बताता रहूँगा। फिलहाल सवालों के जवाब देते रहें, कलाम सुनते रहें मेरे अजीज़ों, इस्लाम से रिलेटेड अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। हाँ, तो ऐसे ही प्यार देते रहें। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लगे बंदे हो रोज़ाना देखते हो, आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जो भाई नए भी आए हैं आपका भी दिल से शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। तो सवालों के जवाब ज़रूर दें। नमाज को अरबी में क्या कहते हैं, पहला सवाल ये था। और दूसरा ये है कि वो कौन सी दुआ है जिसको मस्जिद में जाकर पढ़कर बैठ जाएं तो हर सांस के बदले हमें सवाब मिलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल को बताऊंगा 18 जून में, कल सुबह को 10 बजे। हर रोज़ हमारी वीडियो 10 बजे आ जाती है, तो इंशाल्लाह ताला हर रोज़ 10 बजे वीडियो में मैं सवालों के जवाब दे देता हूँ, आपको कलाम भी सुना देता हूँ, और आपको एक अच्छा मैसेज भी देता हूँ, जो कि वो मैसेज ये है कि नबी से सच्चा पक्का इश्क करें, नबी की सुन्नत चेहरे पर सजाएं, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है तो नमाज कायम करें, मोमिन की महराज है नमाज तो नमाज कायम करें, माँ बाप की सच्ची पक्की खिदमत कर लें, माँ बाप राज़ी तो अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी। हाँ, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, माँ बाप के साथ साथ अपना हुस्न अखलाक अच्छा करें, और माँ बाप के साथ साथ कभी भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। किसी मुसलमान भाई बहन का आपकी जासक दिल नहीं दुखना चाहिए। हाँ, अपना हुस्न अखलाक अच्छा कर लें, साफ़ सुथरा कर लें मेरे अज़ीज़ों। हाँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।